हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने रियल नंबर की पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। उसी के आगे हम लोग अब प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करना चालू कर देंगे। तो लास्ट टाइम हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे 5500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। ठीक है, तो सबसे पहले ये इवन नंबर तो है नहीं, तो इसलिए 2 से नहीं जा सकता, तो 3 से भी नहीं जाएगा यहाँ पर। तो ये जा रहा है 5 से, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 1 जा 5, 0 0 और 1। ठीक है, अब ये इसके बाद देखिए 5 के तक तो हो गया, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है आपको 2 3 5 से नहीं चेक करना है, क्योंकि 5 से भी नहीं जा रहा है तो 3 से भी नहीं जा सकता है। अगर कोई नंबर 5 तक आपने चेक कर लिया तो उसके पीछे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने 11 तक चेक कर लिया है कोई नंबर और आखिरी में फिर कोई नंबर बचता है तो लगता है कि चेक कर लें, ऐसा नहीं करना है आपको। उसके पहले वाले को किसी भी प्राइम नंबर से नहीं जाएगा। अगर 11 तक वो चला गया है किसी से, तो अगर आपने सही किया, अगर मिस्टेक कर दी है तो फिर वो तो होता रहेगा। तो अभी हम 7 से चेक करते हैं, 7 से। तो 7 1 जा 7, 3 बचा 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 7 3 जा 21। ठीक है, फिर 7 से चला गया। अब देखिए किससे जाएगा, ये अब जाएगा 11 से। तो 11 से करते हैं, 11 1 जा 11, 3 बचा 33, 11 3 जा 33। अब 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमने कहा था कि मैं आपको NCERT एग्जाम्पलर और RD शर्मा का फुल कोर्स करवाऊंगा क्लास 10th मैथ्स का। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम टॉपिक चालू किया था। पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कैसे आपको क्या क्या टॉपिक करवाऊंगा, मतलब आपको सभी टॉपिक जितने भी हैं आपके सिलेबस में वो कंप्लीट होंगे। तो पिछले सेकंड वीडियो में मैंने शुरुआत कर दी थी एक्सरसाइज फर्स्ट की, बेसिक थिंग्स बताई थी और कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करे थे। तो इसके आगे आज हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन एक है 7429, इसका एलसीएम करना है आपको। एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हमारा नेक्स्ट फर्स्ट ये है एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज डाल देता हूँ, एक्सरसाइज फर्स्ट। इसका फर्स्ट पार्ट का कौन सा क्वेश्चन है, 5वां। ये है 7429। अब चेक करिए ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 7 2 9 9 9 18 18 और 4 22, तो ये 3 से नहीं जाने वाला है। 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से चेक कर लीजिए, 7 से भी नहीं जाएगा। इसके बाद 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, 11। तो 11 से चेक करना है आपको। ठीक है, तो 11 का तरीका भी होता है, आप अल्टरनेट नंबर को ऐड कर लीजिए, फिर उनका सब्ट्रैक्शन जो है 11 या उनका मल्टीपल्स होता है तो फिर 11 से भी जाता है। ठीक है, अगर कभी इस तरीके का फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो मैंने आपको तरीका भी बताया था 7429। आप पेयर बना लीजिए। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मालूम है, उसी तरीके से आपको करना होता है। ठीक है, तो जो नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे वही नंबर आपको यहाँ लिखना होगा। उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इस दो नंबर के पेयर के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 8 × 8 करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। 9 × 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 8 और 8 लेंगे। 8 × 8 64, पेयर लेते हैं हमेशा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10 बचा। आप पूरा पेयर 29 उतार लीजिए। फिर इसके बाद 8 और इसी में 8 और ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 16। ठीक है, अब जो भी यहाँ पर यूनिट डिजिट में लिखा जाएगा 16 के साथ, वही यहाँ पर भी आपको लिखना होगा। ठीक है, तो देख लीजिए 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 4 चेक कर लेते हैं। चलो 16 3 जा 40, 5 से कर लेते हैं। 5 5 जो 25, 5 6 जा 32 32, 5 1 जा 5 और 3 8, ये हो गया। 6 6 जा 6 से कर लेते हैं, 1 6 6, 6 6 जा 36, 3 6 6 जा 36, 3 9 39, 6 1 जा 6 और 3 9 9 6 9 9 9 6,
तो अप्रॉक्स में इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 86 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका तो ये हो गया, है ना। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो एक तरीके से आप कहीं पर भी स्क्वायर रूट अगर बाई चांस पूछा जाए, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप स्क्वायर रूट निकालिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये तरीका लगा सकते हैं, लेकिन अभी तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बस प्राइम नंबर से ही चेक करना है। हमारे पास प्राइम नंबर कौन है, 11 तक तो हमने चेक कर लिया। आप 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, 23 से, इस तरह से आप चेक करेंगे। और चेक करने के बाद अगर जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा वहीं से हम आप स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना, ठीक है। तो 13 से देखते हैं। 13 6 जा, 13 3 जा 69, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचेगा, चलो चेक कर लेते हैं। 13 से चेक करते हैं तो क्या आएगा, 7429। 13 3 जा 69, कितना बचा 5 2। 13 4 जा 52, नहीं सॉरी 13 का 13 2 जा 26, और ये गड़बड़ हो गया। 13 3 जा 39, एक मिनट सॉरी गलत हो गया। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, ठीक है। 13 5 65, 13 6 78, ठीक है। 13 6 78 जाएगा, 78 78, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो आप 5 बार में करिए। 13 5 65, तो 9 बचा 9, 13 7 91, 1 बचा, और 13 कम 13 तो ये तो 9 है, ठीक है। तो ये 13 से नहीं जाने वाला है। अब हम चेक करते हैं किसी और नंबर से। 17 से ऐसे चेक करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। 17 34 17 51, 17 चौको 68, 17 25 17 चौको 68, 68 हो गया। कितना बचा, 6 बचा 2। 17 34 17 51, 3 बार में 51 हो गया। और ये देखो 17 7 कितना होता है, 119। देख लीजिए 7 7 7 49, 4 हासिल, 7 एकम 7 4 11, ठीक है। तो ये जाएगा 17 से, 17 से, सबसे पहले किससे जाएगा, 17 से, और क्या आएगा 4 3 7, ठीक है। अब ये 17 से जा चुका है तो इसके बाद वाले ही नंबर से किसी से जाएगा। फिर से चेक कर लीजिए 17 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसको अब चेक कर लेते हैं। अब हमारा इसका काम ख़त्म हो गया नंबर, ठीक है। अब हम 4 3 7 को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो 17 17 17 दूनी 34, ठीक है। कितना बचा, 9 बचा, जाएगा नहीं जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, 19 से करते हैं। क्या करते हैं, 19 से। तो 19 का 19, 19 दूना 48, 19 दूना 38, ठीक है। कितना बचा, 5। 19 का 19, 19 दूना 38, 19 3 57, तो ये 57 आ गया। तो कुल मिला के ये अब 19 से जाएगा, तो फाइनली बचेगा 23, और 23 जो है 23 से ही जाता है क्योंकि ये भी प्राइम नंबर। तो सभी ये पूरा प्राइम नंबर का ही मल्टीप्लिकेशन है, और बड़े बड़े प्राइम नंबर हैं। वैसे सभी नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन से करने होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने होंगे। तो मैंने बोला भी था कि मैं आपको क्वेश्चन देता भी रहूँगा, तो आप इन क्वेश्चन को करिए, प्लस उसके आप उस तरीके के और भी क्वेश्चन आर डी शर्मा से ढूंढिए, ठीक है। तो पहला पार्ट ख़त्म हो गया। सेकंड में दिया गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। करना क्या है, देखिए एक फॉर्मूला होता है। अगर कभी भी दो नंबर दिए गए हों, कभी भी दो नंबर दिए गए हों, उन नंबर का आप एलसीएम निकालिए। उन दोनों नंबर का क्या निकालिए, एलसीएम। फिर उन्हीं दोनों नंबर का आप एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए, एचसीएफ। तो जो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो जो नंबर गिवन होंगे उन्हीं नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है।
जो भी नंबर आपको गिवन होगा, अगर उन दो नंबर का आप एलसीएम निकालिए और उन्हीं दोनों नंबर का आप क्या निकालिए, एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये रूल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक आपके एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं बताता भी जाऊँगा एमसीक्यू में आएगा, किस में आएगा। इसमें क्या दिया गया होगा, कभी कभी आपको दो नंबर दिया गया होगा और एचसीएफ दिया होगा, बोला गया एलसीएम निकालिए, तो आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना, बस आप डिवाइड कर दीजिए ट्रांसफ़र करके, ठीक है। इस वाली कंडीशन में तो आपको चेक करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं चेक। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 26, 91 आप एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 से जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 91। अब ये जाएगा 13 से, 13 के पहले किसी से जाएगा, 7 से चला जाएगा। ये 7 13 से तो नहीं जाएगा, लेकिन इसमें चला जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब ये 13 से चला जाएगा। तो फाइनली हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 7 × 13। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। हमने एक साथ कर दिया है, ठीक है। अब एचसीएफ, तो 26 का पहले अलग निकालिए, कैसे आएगा, 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 13 1 जा 13। ये तो सिंपल है, आपने पिछले क्लास में करा होगा, तो मैं फटाफट बताता जा रहा हूँ। 91 का कैसे करेंगे, सबसे पहले 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 से, ठीक है। तो आपका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 26 का क्या आया प्रोडक्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 13, फिर 91 का क्या आया, 7 × 13, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों वैल्यूज़ में कॉमन होगा प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद, वही एचसीएफ होता है, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारा आ जाएगा 13, और एलसीएम क्या आएगा, 2 × 7 × 13, ठीक है। तो आप इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए। 2 × 7 14, 14 × 13, ठीक है। अब 14 का 10 में कराएंगे तो 140 होगा, 14 14 42, तो आंसर आएगा 182, ठीक है। 182 × 13। अब चेक कर लेते हैं, आप 26 और 91 का मल्टीप्लाई कराएंगे और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। और इसी तरीके पर बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 510 एंड 92, ठीक है। तो ये आपके लिए 510 एंड 92। एक और क्वेश्चन है 336 एंड 54, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन का अप्लाई करके आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो उस तरीके का भी मैं एक थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन दिया गया है 12, 15 एंड 21, 12, 15 एंड 21, ये तीन दिए गए हैं, ठीक है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। तो क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग निकाल लीजिए, अलग अलग निकालेंगे ना तो एचसीएफ निकालने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 12 का क्या आएगा, 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3। अब 15 का निकालिए, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 को निकालिए, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल था। तो अब इसका एचसीएफ क्या आएगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो 12 का आया है 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। 15 का क्या आया है, 15 का आया है 3 × 5, और 21 का क्या आया है 3 × 7, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले एचसीएफ ही लिख लेते हैं।
तो HCF हमने बताया जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में 3 कॉमन है। तीनों में सिर्फ 3 कॉमन है, इसलिए 3 HCF हो गया। LCM क्या होता है? अगर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में दिया हो तो सब चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, तो हम क्या लेंगे? दोनों 2 ले लेंगे। अब 3 3 3 तीनों में तो एक ही 3 लेना है हमें, ठीक है। और फिर एक 5 और एक 7, तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 7 3 जा 21, ठीक है। 21 इंटू 2 42, 42 और 5 2 जा 10, तो 410। तो ये आ गया हमारा LCM, ठीक है। तो इस तरीके से आपको और भी क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 23 29। एक क्वेश्चन मैं और कर दे रहा हूँ। HCF दिया गया है और 2 नंबर दिए गए हैं, LCM निकालना है, तो उस फॉर्मूले का यूज करके करना है। क्वेश्चन है HCF जो है 4th नंबर HCF, और ब्रैकेट में दोनों नंबर लिखे हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप समझ आइएगा नंबर दिए। तो HCF दिया गया 306 और 657, और इस इक्वल टू कितना है? 9। और आपको LCM कितना निकालना है इसी का? 306 और 657, ठीक है। तो आप इन दोनों नंबर को लेकर LCM निकालेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों नंबर्स हैं और HCF क्या है? HCF है 9, LCM निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो प्रोडक्ट क्या है? 306 और 657, ठीक है। आपको अभी मल्टीप्लाई नहीं कराना है क्योंकि अभी कट जाएगा। अब HCF की वैल्यू क्या है? 9 रख दीजिए। 9 इंटू LCM इक्वल टू 306 इंटू 657। तो LCM कितना आ जाएगा? देखिए, कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो राइट साइड जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। तो 306 इंटू 657 अपॉन 9। आप 9 से कट कर दीजिए। 9 7 63, 7 बार में गया, 2 बचा 29, 9 3 27। तो आगे क्या? LCM जो आएगा अब 306 इंटू 73। मल्टीप्लाई कर ही लेते फटाफट। तो 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 42, 3 7 21। तो आपका आ जाएगा 22,338। तो ये ईजियर वे से हो गया, क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से और भी क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको कंटिन्यू और भी ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा। थैंक यू।